बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस मन की बात के कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं सांगानेर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का इस कैंप कार्यालय पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि मन की बात में आपके बीच में आकर के आपसे बातचीत करूं। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आप मतदाता दिवस भी है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज हमने जो नव मतदाता हैं उनको सम्मानित भी किया है और स्वागत भी किया है। मैं प्रदेश के सभी नव मतदाताओं का आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्तागण हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो हमारे मंडल में नव मतदाता जितने भी हैं, आप उनसे सभी से संपर्क करके हम उन सभी का स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि वो एक मतदाता नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति वयस्क होता है तो उसको जिम्मेदारियों की भी उसके सामने कई तरह की जिम्मेदारी भी आती है। हम सिर्फ 18 साल के होने से वो मतदाता ही नहीं बनते, वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनका ये कर्तव्य भी बनता है कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, हमारा प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा गांव कैसा होना चाहिए, हमारी कॉलोनी कैसी होना चाहिए, हमारा मोहल्ला कैसा होना चाहिए। आपके मन में जो कल्पनाएं होती हैं, जो युवा मतदाता होता है, अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब हम पहली बार मत देने का अधिकार हमको मिलता है तो उसको हमें सेलिब्रेट के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार, वो व्यक्ति राष्ट्र के एक नागरिक बन गए। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे कुछ अधिकार होते हैं तो कुछ कर्तव्य भी होते हैं। हमारे मतदाता बनने का अधिकार है, लेकिन साथ में कुछ हमारे कर्तव्य भी जुड़ जाते हैं। और कर्तव्य ये जुड़ जाते हैं कि हमें हमारे बड़े भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, बड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, और हमारे पीछे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारा प्रदेश के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सारी बातें इसमें समाहित होती हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने 18 वर्ष के बाद हमको मत देने का अधिकार दिया है, तो हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम मत अधिकार से ज्यादा कर्तव्यों की बात करेंगे
तो कर्तव्य हमारे अधिकारों की पूर्ति करेंगे। उन कर्तव्यों में ही अधिकार समाहित हैं। कभी कभी हम देखते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, मेरा अधिकार क्या है, बेटा कहेगा मेरा अधिकार क्या है, बेटी कहेगी मेरा अधिकार क्या है, पत्नी कहेगी मेरा अधिकार क्या है, पिताजी कहेंगे मेरा अधिकार क्या है, माताजी कहेंगे मेरा अधिकार क्या है। लेकिन हमारी संस्कृति है, उसमें कर्तव्य का बोध कराते कराते अधिकार उसमें समाहित हो जाता है। अगर हम ये समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है, अगर हम वयस्क हुए हैं तो हमारा कुछ दायित्व परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ये हमें बोध होना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे उन सभी मतदाताओं से मैं जो नवमतदाता है उनसे अपील करना चाहता हूं कि आज आपको सोचने का, विचार करने का, अपने जीवन को कैसा हमें बनाना है, किस तरह से बनाना है, यह कर्तव्य भी उस मताधिकार के साथ में आपके सामने आया है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा उस अधिकार के साथ कर्तव्य का भी पालन करेंगे और ये मत का अधिकार है, उसमें आपको सोचने के लिए, विमर्श के लिए और विमर्श के बाद उस मत का प्रयोग करने के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि आप एक राष्ट्र के निर्माता हो और राष्ट्र के निर्माता के साथ साथ आप भविष्य की कथा भी लिखने वाले हो राष्ट्र की। तो आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि मैं मेरे मत का उपयोग किस तरह से कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्योंकि मत देने का अधिकार हर व्यक्ति को सिर्फ एक है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, कोई भी वो एक ही मत दे सकता है। उस मत की वैल्यू आपकी इतनी बड़ी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भी कोई काम होता है तो इसके पीछे कौन है, तो लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नहीं हूं, आपका एक मत है। यह मत हमारे प्रदेश को और हमारे देश को आगे बढ़ाने में आपका कैसे सहयोगी बन सकता है, हमें यह सोच विचार करके हमारे उस मत का प्रयोग हम करते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि लोकतंत्र में मतदाता होना यह विशेष अधिकार के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, और वो जिम्मेदारी यह है कि हम सभी के बारे में सोचते हुए हम हमारे राष्ट्र को मजबूत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो पहले राष्ट्र को मानते हैं। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि इस राष्ट्र के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मनीषियों ने सब कुछ खो दिया। उन्होंने लगातार लड़ाइयां लड़ी इस राष्ट्र को बचाने के लिए। अब हम इस राष्ट्र को उन्नति पर ले जाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के उस मार्ग पर चलें कि उठो जागो, और जब तक नहीं रुके, जब तक हमारी मंजिल तय नहीं कर लें, और जब तक नहीं रुके कि जब तक हम दुनिया में हमारे भारत माँ का नाम रोशन नहीं कर सके, और हम जब तक नहीं रुके, जब तक हम हमारे भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना करके पूरा करेंगे। मेरा आप सभी से इतना ही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, विशेषकर मैं विधानसभा के हमारे सभी भाई बहनों को, कि लगातार
हमारी सरकार काम कर रही है। 2 साल में आपने प्रदेश में बदलाव देखे होंगे, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, जहां भी हम कर सकते हैं। लगातार हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात होते रहे, हमारे युवाओं के साथ धोखा होता रहा, हमने कहा है कि हमारे वो युवा, हमारे उस गरीब, हमारे किसान, हमारे वो आदमी श्रमिक जो सुबह जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं और अपने बच्चों को लेकर के वो परिवार को पालते हैं, ऐसे के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं किया जाएगा। और लगातार आप देख रहे हैं, हमने 1 लाख से ऊपर नियुक्ति पत्र देने का काम किया। 1,43,000 हमारी प्रक्रियाधीन है और 1 लाख हमने जनवरी के महीने में 1 साल के लिए कैलेंडर भी आयोजित कर दिया है। और हम कहना चाहते हैं, क्योंकि पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में हमारी नीति स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी। अभी अभी मैं देख रहा था, हमारे विपक्ष के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य नेता कह रहे हैं, अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये जो OMR सीट है, अरे इसका तो 2019 में ही पता लग गया था, जब उत्तर प्रदेश में उन लोगों को पकड़ा गया था और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह जानकारी दी थी कि आपके यहां से इतना बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पहले वो इस बात का जवाब दें कि आपने वो कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े लोग 2019 में ये फर्जीवाड़ा किया और ये प्रकरण उत्तर प्रदेश की STF ने कांग्रेस की सरकार को सूचना भी दी थी, लेकिन वो 4.5 साल तक आप मामले को दबाए बैठे रहे। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले आप ये जवाब दीजिए, ये आपकी कौन सी नैतिकता थी? ये तो अगर हम मुकदमा दर्ज नहीं करते तो वो भी नहीं पकड़े जाते। हमने 400 लोगों को पकड़ा है और ये काम बंद नहीं हुआ है। और चिंता मत करिए, जहां तक जाना होगा जहां तक जाएंगे। और आप क्या कहते हैं? हमने ये भी कहा है कि हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कहते हो कि इसमें क्या हुआ? अरे आप चिंता मत करिए, कोई भी अब हो या आगे हो, तुम आज की बात करते हो, हम भविष्य की भी बात बता देते हैं। आज हो, कल हो, कभी भी हो, अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी की तो उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हमारे युवाओं के साथ धोखा, लेकिन आपको अपने गलेबान में झांक करके देखना होगा कि आखिरकार आपने क्या किया। अरे उन्होंने क्या बिगाड़ा था उन गरीब मजदूर के बेटा और बेटियों ने, जो इस तरह का आपने कुठाराघात किया। आप स्पष्ट मानिए, जीरो टॉलरेंस, और वो हर क्षेत्र में है, युवाओं के क्षेत्र में भी है। और आपने कहीं भी राजस्थान में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार किया है, वो भी आएगा, पूरी तरह से आएगा। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आप लोग मैं इतना भी आपको कहूंगा कि हमारी सरकार SOG की कार्रवाई के निर्देश किसी भी विशेष लगातार काम कर रही है। किसी विशेष समय काल, किसी राजनीतिक उद्देश्य के तहत हम काम नहीं करते। हम काम करते हैं सिर्फ हमारे राजस्थान के युवा
और राजस्थान की जनता को देखते हुए कि अगर उनके साथ कोई भी धोखा होता है तो हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, आज मैं आपसे ये और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां किसी भी भेदभाव के साथ नहीं, क्योंकि हम ईश्वरवादी आदमी हैं और ईश्वर हमेशा कहता है कि कोई भी हो सभी के साथ न्याय होना चाहिए। हम उस न्याय के साथ काम करेंगे, चाहे कितना भी कोई कुछ कहे। भाइयों, मैं आपसे इतना ही और निवेदन करूंगा, क्योंकि इस विधानसभा से आपने मुझे निर्वाचित किया है। निश्चित रूप से आपको और ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि मेरे साथ साथ जिम्मेदारी आपकी भी है। ये मत जोड़िए कि साहब हमने तो कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आपकी भी है और आप सबको उस जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, और ये नहीं कि आप सांगानेर की जिम्मेदारी आपके पास है, अरे सांगानेर की तो करनी है, लेकिन पूरे राजस्थान में भी आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं, जितने भी हमारे गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग भाई हैं, हमारे युवा बहनें भाई हैं, हमारी सरकार की जो योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को भी हमें जो पात्र व्यक्ति हैं, उन पात्र व्यक्तियों तक उस योजना का लाभ कैसे पहुंचे, ये भी आपको करना है। और मैं आप सबसे पूछने वाला हूं, आप सभी से पूछने वाला हूं कि आपने कितने लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाया है, आपके माध्यम से कितने लोगों को उस योजना का काम हुआ है। इसके साथ साथ ही मैं 2-3 बात और कहना चाहता हूं। अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कहा था, हम हमारे मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथ के अध्यक्ष और आप सभी कार्यकर्ता भाई बहनों से भी कहूंगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पार्क में, हमारी गली में अगर कहीं कोई किसी प्रकार की गंदगी है तो हमें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए वो काम भी हमें करना है, क्योंकि स्वच्छता अगर रहेगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। तो मेरा ये भी आप सभी से कहना है कि हमारे इस पूरे विधानसभा को स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जहां काम की आवश्यकता है, कोई नाला है, कोई गली है, कोई इस तरह की नाली है, उसको भी आप बताओगे, उसको भी स्वच्छ तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमारी सरकार भी उसमें पूरा काम करेगी। ऐसे जगहों को चिन्हित करते हुए मंडल के हिसाब से उनको भी आपको बनाना है। अगर आप उसको बना करके करेंगे तो मैं भी आपके साथ में, आपके बीच में आऊंगा। एक बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी कही है, क्योंकि उनका जो आह्वान है हमारी राजस्थान की सरकार उसको कर रही है, एक पेड़ मां के नाम। और हमने पहले साल में 7 करोड़ पौधे लगाए थे, अभी हमने दूसरी साल में 12 करोड़ पौधे लगाए हैं। लगभग हम 19 करोड़ पौधे हमने पूरे राजस्थान में हमने लगाए हैं। हमने 5 साल में राजस्थान में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प हमने लिया है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि इस अलग को जगाएं और जहां भी आपको ऐसा लगे कि यहां पेड़ हमें लगाना है, हमको एक पेड़ मां के नाम
इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ मां के नाम भी हमें लगाना है। मैंने पिछले दिनों, परसों के दिन, बसंत पंचमी के दिन मेरा पूरे राजस्थान के लगभग 75 लाख विद्यार्थी और उनके अभिभावक और अध्यापक, टीचर, उनसे मेरा संवाद हुआ था। 75 लाख, लेकिन लगभग वो 1 करोड़ के बीच में संवाद हुआ। मैंने उनसे भी आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम का हम ध्यान रखें। और विशेषकर मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, हमारे नव मतदाताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस वृक्ष के आपको फल खाने हैं और आपको अपने बड़ों को खिलाने हैं और अपने छोटों को खिलाने हैं, तो अभी से एक कोई फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष लगाएं, तो आपको चिरंजीवी रहना है। क्योंकि जब भी वो आप उस वृक्ष को देखेंगे तो आपकी मां की ध्यान आपको आएगी। आप जब उसके फल को खाएंगे तो आपको ध्यान आएगा, और आपके बाद में जो आपके छोटे भाई बहन आ रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे, और बाद में चल करके आपके जो बेटा, बेटी, नाती, पोते वो आएंगे तो वो भी उसका ध्यान रखेंगे कि ये हमारे दादाजी का, ये हमारे पिताजी का, ये हमारे उनका माताजी का, ये हमारे दादी जी का, ये उनके लगे हुए नाम के पेड़ हैं जो आज हमको फल भी दे रहे हैं और हमको छाया भी दे रहे हैं और हमको ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे जीवन को भी वो जीने का काम कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि उस काम को भी करें, पर्यावरण को भी हम अच्छा रखें और एक पेड़ मां के नाम लगाएं, ऐसा मुझे आप सभी से कहना है। क्योंकि आज मेरा कई बाहर का कार्यक्रम था, लेकिन उसको मैंने कहा कि नहीं, मैंने कह के आया हूं कि मन की बात का कार्यक्रम मैं विधानसभा में सुनूंगा। तो मैं रात को ही सूचना हुई थी, आप इतनी बड़ी संख्या में इस मन की बात के कार्यक्रम में आए हैं। मैं दिल की गहराइयों से पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से हमारी सरकार हर काम को करेगी, पूरी निष्ठा के साथ करेगी। और यही कहना चाहता हूं कि हमारा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत और विकसित राजस्थान की कल्पना जो देख रहे हैं, निश्चित रूप से हम सब मिलकर के उसको पूरा करेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर।